बेटी तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको न्याय मिलना चाहिए। उसको न्याय मिलना चाहिए। जी नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। मरुई गांव में है, जो राजा तालाब से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। 18 अगस्त को लड़की कॉलेज जाती है और कॉलेज जाने के बाद गायब हो जाती है। परिवार के लोग पुलिस की सहायता से उसके लोकेशन जानते हैं और वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिस तरीके से जिस अवस्था में उस बेटी का लाश मिला, सभी का दिल दहल गया। उस बेटी का बाथरूम में 20 तारीख को लाश मिलती है और देखिए यही वो मरुई गांव है और वो श्रेया उपाध्याय का ये घर है। ये चचेरे भाई हैं और ये उनके श्रेया उपाध्याय के मामा हैं और इन लोगों से हम बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। ये बताइए कि जिस तरीके से जो ये कांड हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे और कौन इसके पीछे, किसकी साजिश है? मेरी बहन तो आई नहीं घर पे, तो हम लोग को जो शक हुआ, बगल में एक ननिहाल में लड़का विवेक चौबे नाम का रहता था, जो काफ़ी पढ़ा लिखा था। वो मेरी बहन को काफ़ी हेल्प करता था पढ़ाने वढ़ाने में। वो उसी वजह से थोड़ा बातचीत चलती थी उससे कि भाई ये हेल्प कर रहा है तो ठीक है। और वो जब मेरी बहन कॉलेज गई और नहीं आई तो हम वहाँ पे पहुँचे लोकेशन पे उसके। पुलिस पहले तो वहाँ कुछ नहीं था, फिर उसके बाद हम पुलिस की सहायता से वहाँ भी पहुँचे पुलिस के साथ। पुलिस वहाँ गई और वहाँ पे छानबीन की, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिला। फिर लोकेशन की वजह से फिर पुलिस वापस वहाँ से चली आई। अगर पुलिस चाहती तो वहाँ पे ताला तोड़ के सब कुछ सारा निरीक्षण करके और फोर्स से बुला के, क्योंकि वहाँ पे लोकेशन मिल रहा था तो वहाँ पे कुछ तो सबूत मिलता। अगर उसी रात अगर पुलिस एक्शन ली होती तो पुलिस बोली कि वहाँ पुलिस को और हम लोगों को वहाँ के स्थानीय लोग गुमराह कर दिए कि लड़की यहाँ से वापस चली गई है। पुलिस लोग वहाँ पे बातचीत किया, वहाँ के लोगों से बात किया, वहाँ के लोग बोले कि लड़की यहाँ से चली गई है, इसलिए पुलिस वहाँ पे कोई एक्शन नहीं ली और हम लोग साथ वापस चले आए। फिर उससे एक सुबह 19 तारीख को सुबह 7-8 बजे फिर मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ एक स्कूल है, MS करके इंटरनेशनल स्कूल है। वहाँ के CCTV कैमरेज के लिए मैंने फोर्स किया, सर मुझे कैमरा दिखाइए। तो वहाँ पे कैमरे के लिए वो फ़ोन में दिखाएँ और अपने डिस्प्ले में तो नहीं दिखा पाए, बोले माउस ख़राब है। फिर मैंने वहाँ से रिटर्न आया और रूम मालिक का पता चला, उनको मैंने फ़ोन किया और जब उनको फ़ोन किया कि भाई यहाँ पे आप मेरी बहन का फ़ोन का लोकेशन मिल रहा है, आप आइए, हमें अपना रूम खोल के हमें दिखाइए, अगर वहाँ मेरी बहन तो मेरी बहन का फ़ोन ही दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं कुछ काम से बाहर गया हूँ, घर पे हूँ या घर पे पूजा पड़ रहा है, सब कुछ बता के उन्होंने पढ़ा दिया हमें। फिर उसके बाद मैंने उनसे बोला कि यहाँ पे कौन कौन आपका रूम लिया है, तो उन्होंने बताया कि 2-3 लोग मेरा रूम लिए हैं। तो हमने बोला कि कोई और लड़का, जो उस लड़के को मैंने पहचान बताया कि लंबा सा है, बैंक में काम करता है, तो उन्होंने बताया विवेक चौबे उसका नाम है, वो 1-2 महीने पहले से रूम यहाँ पे किराए पे लिया है। तो हमने उससे आधार कार्ड मांगा और वेरीफाई किया, तो हमारा शक जाहिर हो गया कि यही लड़का मेरी बहन को यहाँ लेकर आया है। तो फिर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने छानबीन लगाई और अपना कार्य किया, उसके बाद कुछ किया। फिर उसके बाद मैंने शाम को 19 तारीख को शाम को घर वापस आया और लड़के के रिलेटिव में बात किया गया कि वहाँ के उनके मामा बताएं कि शाम को यहाँ पे उस लड़के का बाइक, हेलमेट और बैग पड़ा है। तो मैंने वहाँ उनके घर भुआलपुर गया, वहाँ से बैग की तलाशी ली और तलाशी में उससे कुछ आइडेंटिटी प्रूफ और एक रूम की चाबी मिली। उस रूम की चाबी लेकर मैं घर आया रात में। फिर सुबह बिना देर किए मैं सुबह गया और वहाँ पे रूम खोला तो वहाँ पे मेरी बहन की लाशें पड़ी थी। उसके बाद मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और सारी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कोई गिरफ्तार तो हुआ नहीं है। पुलिस के देख रेख में वो कमरा खोले कि आप अकेले खोले? मैं वहाँ के जो नीचे रेंट पे रहे थे 2 लोग को साथ लेकर गया कि भाई थोड़ा साथ में चलो, कि यहाँ पे अगर फ़ोन नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे मैंने अपने साथ में 2 लोग को लिया और गया रूम खोला। फ़ोन वहाँ पे मिला कि नहीं? फ़ोन पे वहाँ मिला। जब मैंने रूम खोला तो वहाँ पे फ़ोन था और कुछ कपड़े थे, वहाँ पे कुछ तो मिला। फिर जब मैंने बाथरूम खोला तो वहाँ पे मेरी बहन की डेड बॉडी थी, काफ़ी बुरी स्थिति में। अच्छा, बहुत सारे लोग प्रेम प्रसंग की बातें कह रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई, जबकि उनकी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शादी तय थी? हाँ, उसकी शादी तय थी। हम लोग वो शादी से बहुत खुश थी। बगल में ही गांव में शादी थी, वो काफ़ी लोग की फैमिली बहुत दूर रहती है। लड़का अच्छा पोस्ट पे था, गवर्नमेंट जॉब करता था, DRDO ऑफिस में साइंटिस्ट पोस्ट पे है। उससे शादी भी तय थी। लेकिन यहाँ के कुछ लोग बता रहे हैं कि प्रेम प्रसंग ऐसा कुछ नहीं था। बस वो लड़का इनको पढ़ाई में सहायता करता था
वो बताता है कि तुम बहुत अच्छी हो पढ़ने में, तुम नीट की तैयारी करो और एमएससी करो, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ो, उसी सब में, और उसको उसी में बहला कर लेकर गया वहाँ पे वो। अच्छा, कहाँ वो उससे लड़की कोई परेशानी नहीं श्रेया उपाध्याय कहाँ एजुकेशन लेती थी, कहाँ? वो जगतपुर पीजी कॉलेज में एमएससी के सेकंड सेमेस्टर की छात्रा थी। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि आप श्रेया के मामा हैं, अब तो आपकी भांजी इस दुनिया में नहीं रही, क्या कुछ कहेंगे? सर बस यही हम कहेंगे, प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उसके हत्यारे को पकड़े। उसके साथ भी वही करे जो मेरी भांजी के साथ उसने किया, उसकी हत्या किया, उसका भी हत्या होना चाहिए, उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए। प्रशासन अगर चाहेगी तो जल्द से जल्द उसको न्याय मिलेगा, क्योंकि वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही और उसके माँ बाप अकेली, अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी वो। और वो मेरी बहन का हालत इस टाइम ऐसा है कि एक मुर्दे के समान हो गई है। वो न बोल पा रही है, न हंस पा रही है, न कुछ कर पा रही है। वो एक पानी तक नहीं घोट पा रही है। वो पूरा एकदम 5 दिन हो गए उनको पानी पिए। बेकार हो चुका है। अगर यही स्थिति रही, अगर प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करेगी तो एक मृत्यु और हो जाएगी। उसी मृत्यु के कारण मेरी बहन भी इस दुनिया में नहीं रहेगी अगर यही हाल रहा तो। एक बात बताइए, पुलिस का क्या, पुलिस शुरुआती दौर में पुलिस की आपकी मदद क्यों नहीं की? अगर शुरुआती दौर में पुलिस सहायता की होती तो जो मेरी भांजी का डेड बॉडी इतना सड़े हुए हालत में मिला वो नहीं मिलता। जब पुलिस को नंबर का ट्रेस कर रहा है, लोकेशन जहाँ का मिल रहा है, पुलिस वहाँ जा रही है, तो पुलिस को अधिकार है कि अगर नंबर वहाँ का लोकेशन मिल रहा है तो वहाँ पे छानबीन करे, अगल बगल लोगों से, सबके घर में तलाशी ले। पुलिस को अधिकार है कि वो तलाशी ले सकती है। अगर लड़की 24 घंटे ज़्यादा अगवा है, वो तो आपको वहाँ का नंबर का ट्रेस है तो आप वहाँ पर जाकर छानबीन करें। लेकिन चौकी इंचार्ज साहब ने कुछ भी नहीं किया। अगर वो कुछ किए होते तो लड़की 18 तारीख को मेरी भांजी का शव मिल गया होता। कम से कम हम उसको चेहरा तो देख पाते अच्छे से। 20 तारीख को तो उसका चेहरा भी हम लोग नहीं देख पाए अच्छे से। ऐसी बुरी हालत उसका चेहरे का हो गया था। बिल्कुल, इसमें प्रशासन की बहुत लापरवाही है। हाँ? मैं इस ग्राम का प्रधान अजय सिंह बबलू। मैं जिस दिन घटना घटा मैं बॉम्बे में था। मैं आज ही 3 बजे भोर में आया हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई साहब ये कहना चाहूँगा कि आज जो परिवार की स्थिति है, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और ऐसा न्याय मिले कि एक मिसाल बने। आगे आने वाले समय में ऐसी कोई दुर्घटना करने से 100 बार सोचे। मैं प्रशासन से एक मांग आपके चैनल से करना चाहता हूं कि जो घटना घट गई है, अब वो तो लड़की लौट के नहीं आएगी, लेकिन जो साजिश करता इस साजिश में सम्मिलित हैं, क्योंकि एक लड़के ने ये मर्डर नहीं किया है। इसमें निश्चित मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि और 1-2 लोग रहे होंगे, क्योंकि जिस स्थिति में लड़की को मारा गया है, सर में मारा गया है, गला रेता गया है, उसका पाँव बांधा गया है, लोग बता रहे हैं। जैसा मैं देखा तो नहीं था ना, मैं मौके पे था, लेकिन बताने के अनुसार मैं आपके चैनल से ज़रूर कहूँगा कि प्रशासन पूरा CDR निकाले। जो जगह मर्डर हुआ है उस जगह का पूरी लोकेशन ले, CDR निकाले, मोबाइल का लोकेशन सबका निकाले कि उस समय, उस 12 घंटे में, 8 घंटे में जितने लोगों का वहाँ मोबाइल सर्विस लाइन से लगा के चेक करे, CDR निकाल कर फ़ोन कराएं सारे लोगों का, वहाँ पे उपस्थिति का क्या मतलब था। मेरा मैं ये जानना चाहूँगा। ठीक है, ये बताइए इस पूरा मामला किस लेवल तक माना जाए? संपत्ति का मामला या क्या? संपत्ति का मामला है। ये पूरी की पूरी हत्या संपत्ति के लिए किया गया है, क्योंकि वो लड़की अपने पिता की इकलौती लड़की थी। सबको पता था कि उसके बाद कोई नहीं है, तो उसको अगर हम कुछ करेंगे तो इसके पिताजी निहायत सीधा है। मतलब उतना सीधा इंसान कभी कोई नहीं देखा होगा। पूरे मरुई में ऐसा नहीं है। उतने सीधा इंसान कोई नहीं होगा। इतना सीधा कि उनको कोई भी कुछ कह देता है, उनको अगर कोई 10 तमाचा मार भी देगा तो नहीं बोलने वाले। इतने सीधे इंसान है वो। उनके सिधाई का फायदा उठाया गया और लड़की को अगवा करके धन के लिए उसको हत्या कर दी गई। धन के लिए। आइए थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि लड़की के पिताजी से अगर बात हो जाए तो बेहतर होता, क्योंकि जिस तरीके से कोई भी लोग बात करने की स्थिति में नहीं है। पूरा परिवार गम में है, कोई सब लोग एक दूसरे को देखने में जुटे हैं। बाबूजी, मेरा कोई सवाल नहीं है, बेटी के लिए क्या कहेंगे? बेटी अब दुनिया में नहीं है। बेटी तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको न्याय मिलना चाहिए। उसको न्याय मिलना चाहिए।
देखिए, कुछ शब्द नहीं है हमारे पास भी, क्योंकि एक पिता अपनी बेटी खो चुके हैं, एक माँ अपनी बेटी खो चुकी है और पूरे इस गांव में सन्नाटा पसरा है, क्योंकि श्रेया उपाध्याय अब एक डॉक्टर बनना चाहती थी। 18 तारीख को जिस तरीके से महाविद्यालय पढ़ने गई जगतपुर डिग्री कॉलेज और वहीं से अगवा कर लिया जाता है और उसकी डेड बॉडी एक बंद कमरे में बाथरूम में मिलता है, और जिस तरीके से परिवार के लोग और यहाँ के चचेरे भाई और श्रेया के जो मामा हैं वो बहुत सारी बातें बताए हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल वो बिटिया छोड़ कर गई है कि किस कारण उसकी हत्या हुई। परिवार के लोग ये बता दिए हैं कि पूरी मामला संपत्ति का है। खबरों में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन ऐसा कुछ परिवार के लोगों ने सीधे तौर पर इस बात को नकार दिया गया है। और जो लड़का जिसके लड़के का जिक्र किया जाता है वही उसका ननिहाल का घर है, वहीं उस रहता था और दोनों मकान बगल में ही है। तो पूरा मामला ये अब कहीं ना कहीं प्रशासन। देखिए, आज 112 पर हमें सूचना प्राप्त हुई कि थाना रोहनिया के अखरी क्षेत्र के एक मकान में करीबन 20 से 22 वर्ष की लड़की की डेड बॉडी मिली है। मौके पर तुरंत मुआयना किया गया और फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। आगे की जानकारी पता करने पे यह ज्ञात हुआ है कि शव की पहचान श्रेया उपाध्याय के रूप में हुई है। इनके पिता का नाम सुनील उपाध्याय है, जो कि ग्राम मरुई, थाना राजा तालाब के निवासी हैं। जब पुलिस ने परिवारजनों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 18 अगस्त को सुबह कॉलेज के लिए निकली थी और घर वापस नहीं आई। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जहां से लड़की का शव बरामद हुआ है वह कमरा विवेक चौबे नाम के आदमी द्वारा किराए पे लिया गया था, जो कि इनका दूर का रिश्तेदार भी है। परिवारजनों द्वारा विवेक चौबे के खिलाफ लिखित तहरीर दी गई है और मर्डर की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। तुरंत गिरफ्तारी के लिए हमने 4 टीमों का गठन कर दिया गया है और इसमें जल्दी ही कार्रवाई होगी। कब तक न्याय देगी इस परिवार को, सबसे बड़ा सवाल है। हम मरुई गांव से ही रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।